क्या आपने कभी ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी नेग्लेरिया फ्लोरी का नाम सुना है? ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ केरल में अब तक 120 केस सामने आ चुके हैं और इनमें से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा डराने वाला है क्योंकि पूरी दुनिया में अब तक 500 से भी कम केस मिले हैं। यानी भारत के एक ही राज्य में इतने मामले आना बेहद गंभीर संकेत है। अब सवाल है कि आखिर यह ब्रेन ईटिंग अमीबा है क्या? नेग्लेरिया फ्लोरी एक सूक्ष्म जीव है जो गर्म और गंदे पानी में पनपता है, जैसे तालाब, झील या वो स्विमिंग पूल जिसकी सही से सफाई न की गई हो। जब हम ऐसे पानी में तैरते हैं या नहाते हैं और पानी नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है तो यह सीधा दिमाग तक पहुंचकर संक्रमण कर देता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यह बीमारी पीने के पानी से नहीं फैलती बल्कि सिर्फ और सिर्फ नाक के रास्ते से ही जाती है। आइए इस मसले पे बात करते हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी से। देखिए, केरल के अंदर जो ये रेयर डेडली डिजीज पीएन की बात कर रहे हैं, ब्रेन इन्फेक्शन की जो बात कर रहे हैं, इसके शुरुआती लक्षणों की बात करें तो इसमें बहुत तेज सर दर्द होना, फीवर होना, वॉमिटिंग, नोजिया होना और उसके बाद फिर जो ये लक्षण है ये सीवियर होते जाते हैं। जैसे उसमें स्टिफ नेक का होना, लॉस ऑफ बैलेंस, साथ के साथ अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन में डिफ़िकल्टी होना, स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी होना, कुछ भी निगलने में, बोलने में दिक्कत होना और सिम्पटम बाद में और ज़्यादा क्रिटिकल बढ़ जाते हैं जिसमें कि कोमा में पेशेंट चला जाता है या उसका रेस्पिरेटरी फेलियर होना या कार्डियक अरेस्ट तक होना। ये जो अमीबा है, ये जो ऑर्गेनिज़्म है, ये हर एक एज ग्रुप को अफ़ेक्ट करता है और इसके पीछे का कारण जैसा कि हम बात कर रहे हैं, एक डेडली अमीबा ऑर्गेनिज़्म है जो कि हमारे शरीर में एंटर करता है। एंटर कैसे करता है? ये नोज़ के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुँच जाता है और ब्रेन की जो सेल्स है, उनको ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ये जो अमीबा है, अगर इसकी हम बात करें तो ये ज़्यादातर फ्रेश नेचुरल जो पानी है, वहाँ पर पनपता है। जो नेचुरल ग्राउंडेड वाटर जैसे कि कुएँ का पानी हो गया या और भी जो नेचुरल अनट्रीटेड वाटर है जैसे कि तालाब हो गया, इसके अलावा नदी हो गई, छोटा पानी किसी भी तरह का स्टैग्नेंट वाटर जहाँ पर इकट्ठा हुआ है, वहाँ पर ये अमीबा पनप सकता है। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जितना जल्दी हो सके हम इसको डिटेक्ट कर पाएँ, मतलब जहाँ पर ये फैल रहा है वहाँ पर एग्रेसिव टेस्टिंग का अगर हम देखें तो ये सीएसएफ के ज़रिए पीसीआर टेस्टिंग और इमेजिंग टेस्टिंग होती है, उनके ज़रिए इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सकता है और जितना जल्दी हम इसको डिटेक्ट कर पाएँगे, उतना ही कस्टमाइज़्ड ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम स्विमिंग पूल्स वगैरह की बात करें तो उनका जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ठीक तरीके से क्लोरीनेशन उनका होना ज़रूरी है ताकि वाटर की पानी की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके और वहाँ पर किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस और अदर जो वाटर बॉर्न इलनेस है उनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे ज़्यादा खतरा किन्हें है? बच्चे और युवा जो अक्सर तालाबों या पूल में तैरते हैं। गांव में रहने वाले वो लोग जो तालाबों का पानी नहाने या घरेलू काम में इस्तेमाल करते हैं, या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उन पर यह बीमारी और तेज़ी से अटैक करती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब यह अमीबा नाक से अंदर जाता है तो सीधा मस्तिष्क की कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है। बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। क्योंकि अभी इस बीमारी की कोई वैक्सीन या पक्का इलाज मौजूद नहीं है, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। पीने और नहाने के लिए सिर्फ स्वच्छ या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। तालाब, झील में तैरते समय नाक में पानी जाने से बचें। स्विमिंग पूल की नियमित सफाई करते रहें। अगर सिर दर्द, बुखार या उल्टी जैसी समस्याएं हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन और चेतावनियों को गंभीरता से लें। आसान शब्दों में कहें तो यह बीमारी बहुत तेजी से असर करती है और लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि लोग जागरूक रहें और सतर्कता बरतें।